अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और उन स्टेटमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इस पे बात की थी। बाइसेक्शन का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों कि ये एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट का आपको पता है दो एंड पॉइंट होते हैं और ये इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब है कि उसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इस स्टेटमेंट के लिए भी बच्चों हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स से यही डायग्राम है। हमने इस लाइन सेगमेंट का ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हमने एक पॉइंट लेना है जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है और स्टेटमेंट में कहा गया है इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इससे इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। जबकि बच्चों ये हम आगे थ्योरम्स में वेरीफाई करेंगे कि ये जो पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कि अगर एक पॉइंट जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर है और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो देन वो पॉइंट जो है, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे थ्योरम में वेरीफाई करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। कि जब हम एक ट्राइंगल के साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो कंकरेंट नहीं होते। तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जब भी हम किसी भी ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो वो कंकरेंट होते हैं, यानी तीनों सेम पॉइंट में से पास करते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 6 है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो बच्चों वो भी कंकरेंट होते हैं, यानी तीनों सेम पॉइंट में से पास करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो बच्चों हम एक डायग्राम बनाते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं।
एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसका मतलब इस एंगल का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और इस बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ेगा। इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, और ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट है ये एंगल के दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो उस एंगल के दोनों बाजुओं से बराबर फासले पे होता है। ये पॉइंट इस एंगल के दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जबकि इसमें उसने कहा है कि इज़ नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों ये जो मोस्टली स्टेटमेंट्स हैं, अभी हमने ये जो 8 स्टेटमेंट्स देखी हैं, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसमें ये स्टेटमेंट्स हम वेरीफाई करेंगे। जी तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ सी डी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन हमें बच्चों ये एक डायग्राम दी हुई है और इस डायग्राम को देखते हुए हमने ये 2 ब्लैंक्स फिल करनी है। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि सी डी, ये जो सी डी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर है। सी डी लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब मेजरमेंट ओ ए मेजरमेंट ओ बी के इक्वल है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही पूछा गया है, ओ ए किसके इक्वल है? मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ओ बी के इक्वल है। अब बच्चों सेकंड हमने ब्लैंक फिल करना है, ए क्यू ये किसके इक्वल है? तो लास्ट क्वेश्चन में जिसमें हमने ट्रू फॉल्स किए थे, उसमें मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई थी कि अगर हम एक पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर लेते हैं तो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इसका मतलब ए क्यू जो है वो बी क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सेकंड ब्लैंक में उसने हमसे यही पूछा है कि ए क्यू किसके इक्वल है? ए क्यू स्टूडेंट किसके इक्वल होगा? मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी क्यू के इक्वल होगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि हमने डायग्राम को देखते हुए कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ए बी सी स्टूडेंट हमें गिवन है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स भी इक्वल होती हैं और जो तीनों एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों किसके इक्वल होंगे? 60 डिग्री के इक्वल होंगे। और हमें ये गिवन है ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि ये जो ए डी है ये बी सी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर है और एंगल ए का भी बाइसेक्टर है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स डिग्री, वाई डिग्री एंड जेड डिग्री। तो स्टूडेंट अगर हमें क्वेश्चन में ये अब गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल 60 के हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री के इक्वल हैं। तो एंगल बी जो कि यहाँ पे z डिग्री के इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री होगी, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। जाहिर है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल बी भी 60 का है, सी भी 60 का है और एंगल ए भी 60 डिग्री का है।
अब ए डी जो है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब एंगल ए 60 डिग्री का था तो हमने पॉइंट ए से एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो एंगल ए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब एक्स डिग्री भी 30 डिग्री का होगा और वाई डिग्री भी 30 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स डिग्री भी 30 डिग्री के इक्वल होगा और वाई डिग्री भी स्टूडेंट 30 डिग्री के इक्वल होगा। आपने इसकी रीज़न लिख लेनी है बिकॉज यहाँ पे ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए 60 डिग्री का था, लिहाजा ये दोनों एंगल्स क्या होंगे 30 डिग्री के होंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 2 डेफिनेशंस हमने लिखनी है। फर्स्ट डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और सेकंड डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो बच्चों सबसे पहले हम बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ लाइन दैट डिवाइड्स अ लाइन इनटू 2 इक्विवेलेंट पार्ट्स, यहाँ पे स्टूडेंट इक्विवेलेंट पार्ट्स लिखा हुआ है, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर क्या होता है, हम ये डायग्राम से देखते हैं कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है, हमने इसका ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, यानी सी डी जो है वो इस लाइन सेगमेंट को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो सी डी क्या होगा, लाइन सेगमेंट ए बी का बाइसेक्टर होगा और इस ए बी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करेगा। अगर ये सी डी मिड पॉइंट से पास करेगा, लिहाजा ए ई जो है मेजरमेंट ए ई ये किसके इक्वल होगी, मेजरमेंट बी ई के इक्वल होगा। ये अगेन मैं बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आपको बताने लगा हूँ कि एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और उसके मिड पॉइंट में से पास हो, वो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कहलाती है। अब सेकंड डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की। तो जैसा कि हमने बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट में पढ़ा है, एक लाइन जो दूसरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसी तरह से बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होगा, एक ऐसी रे जो कि एक एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है। हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया ए ओ बी, एंगल ओ का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया ओ सी, और इस बाइसेक्टर ओ सी ने इस एंगल ए ओ बी को 2 इक्वल पार्ट्स में 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो ये ओ सी क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल होगा। यानी अब आपके पास एंगल ए ओ सी कंकरेंट होगा एंगल बी ओ सी के। ये बच्चे दोबारा मैं डेफिनेशंस आपको रिवाइज करवाने लगा हूँ। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उसके मिड पॉइंट से पास होती है, वो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कहलाती है। उसके बाद सेकंड है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक ऐसी रे जो एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशंस आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।